तो गाइज आज हम देखेंगे एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, आई एम सिक डैश द जॉब। क्या होना चाहिए? सिक ऑफ, सिक विथ, सिक फ्रॉम और सिक एट। हमें पहले पता है कि सिक ऑफ द जॉब आता है कि मुझे इस जॉब से नफरत है, मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। तो सिक के साथ क्या आता है? हमेशा ऑफ यूज होता है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट फेल फॉर वांट दिस मनी। प्रोजेक्ट इसलिए फेल हो गया क्योंकि सफिशिएंट मनी नहीं मिली थी। तो वांट के साथ क्या आता है? वांट एट, वांट टू, वांट फॉर और वांट ऑफ। तो हमेशा क्या वांट ऑफ ही आएगा कि वांट ऑफ मनी के कारण प्रोजेक्ट फेल हो गया। हमें आपको एक चीज बता दूं कि जो प्रीपोजिशंस है, तो प्रीपोजिशंस में अक्सर क्या होगा, कुछ कुछ चीजें आपको मेमोराइज ही करनी रहेंगी। कोई यहाँ पे फिक्स रूल नहीं है कि कौन से वर्ड के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रट्टा मारना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। मैं ये बोलूँगा कि आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सेप्शन बेस दिस रूल। अब देखिए, हम क्या बोलते हैं, हम अक्सर फिजिक्स, ज्योग्राफी या मैथ्स में पढ़ते हैं कि कोई भी एज मैथ्स का कुछ रूल पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन रूल के कहीं ना कहीं एक या दो एक्सेप्शन जरूर होते हैं। तो उन एक्सेप्शंस को हम कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्शन हर में ही होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दीज आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। हमेशा ही एक्सेप्शन के बाद में टू आता है और एक्सेप्ट के बाद में भी टू ही आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक्सेप्ट एक्सेप्शन टू दिस रूल। नेक्स्ट, ए गुड जज नेवर जंप्स डेस द कंक्लूजन। कोई भी अच्छा जज होता है वो सीधे कंक्लूजन्स पे नहीं आता है। तो जंप्स इन तो नहीं होता, जंप इन तो कहीं के अंदर जंप इन करना हो जाएगा। जंप्स एट, जंप्स टू एंड जंप्स ऑन। तो जंप्स ऑन भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जंप्स टू कंक्लूजन। एक अच्छा जज होगा वो सीधे ही कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करता है, वो पहले सारे फैक्ट्स को स्टडी करेगा फिर ही जजमेंट डिलीवर करेगा। तो जंप्स के बाद में क्या आएगा? जंप्स टू। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। देखिए, ही हैज बीन स्विमिंग डेज 1 आवर। तो हमें क्या, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो स्विमिंग करे 1 आवर से। तो 1 आवर क्या है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि 1 घंटे से कोई व्यक्ति स्विमिंग कर रहा है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 2 वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड है सिंस। सिंस हम कब यूज करेंगे? कि जब आपको बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ए टाइम पता हो। कोई भी एक्शन किसी बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम से होता आ रहा है एंड वो काम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? सिंस। और कहीं किसी टास्क के लिए अगर ड्यूरेशन दिया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कोई टास्क हो रहा है, तो उसके लिए हम हमेशा ही क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ही हैड बीन स्विमिंग डैश 1 आवर, टाइम दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? ही हैड बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर। सिंस हो नहीं सकता, सिंस एंड फ्रॉम एंड विथ तो यहाँ पे वैसे भी रिलेवेंट नहीं। नेक्स्ट, ही ऑलवेज इंसिस्टेड लेस हिज ओपिनियन। उसने हमेशा अपनी ओपिनियन पे ही इंसिस्ट किया। इंसिस्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? ऑन आएगा। इंसिस्ट ऑन, किसी चीज पे बार बार जोर देना, दबाव डालना, उसको बोलते हैं हम इंसिस्ट करिए। आई विल बी ग्लेड टू गेट रीड ऑफ हिम। गेट रीड के बाद में क्या आना चाहिए? मुझे खुशी होगी अगर मैं उससे छुटकारा पा सकूँ। तो हमेशा हमें ऑलरेडी पता है किससे छुटकारा पाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रीड ऑफ समथिंग। अब ऑफ में भी हमें ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ओ एफ आएगा या ओ डबल एफ आएगा। इनके अंदर भी कुछ कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस है जहाँ पे ऑफ आएगा या जहाँ ओ डबल एफ आएगा। जैसे ओ डबल एफ कहाँ पे आएगा? जब कोई व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल समबडी जंपिंग ऑफ द रूफ, तो ऑफ आएगा। उसके क्या फिजिकल मूवमेंट हो रहा है उस चीज से आगे के लिए, ऑफ द रूफ, तो वहां पे क्या आएगा? ऑफ।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। नेक्स्ट, आई डू नॉट एग्री डैश यू ऑन दिस पॉइंट। मैं आपसे इस पॉइंट पे एग्री नहीं करता हूं। तो क्या आएगा? एग्री के साथ हमेशा क्या यूज होगा? एग्री विथ। अगर एग्री के बाद में अगर कोई पर्सन दिया हुआ है तो उसके ऊपर हमेशा विथ ही प्रीपोजिशन यूज आएगा एग्री के बाद में। सो आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। ओके, वेरी गुड। अब कुछ कुछ है आपको उसके अंदर लर्न करना ही होगा। जैसे सिमिलर है, सिमिलर के साथ में हमेशा टू आता है। प्रीफर है, प्रीफर के साथ में भी टू आता है। योर स्टोरी इज सिमिलर टू माइन, योर ड्रेस, योर शर्ट इज सिमिलर टू माइन। सो सिमिलरली यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, कि जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कथन है जो मेरे जैसा ही है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर टू। जैसे प्रीफर भी आता है, और आप थर्ड ये मान सकते हो सीनियर और जूनियर टू। ही इज सीनियर टू मी, तो वहां पे भी टू का यूज आएगा। और टू कहाँ पे आ सकता है? टू और भी कहीं आ सकता है, जैसे प्लेसेस को इंडिकेट करने डायरेक्शन से। भाई ही इज गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम जयपुर। सो गोइंग टू दिल्ली मतलब ही इज हेडेड टू दिल्ली, उसके लिए भी टू यूज हो सकता है। सो 10th, द बॉय वाज इंडल्ज्ड डैश इलीगल एक्टिविटी। इंडल्ज का क्या मीनिंग होगा? इंडल्ज मीन्स ही वॉज टेकिंग पार्ट इन समथिंग, किसी चीज में हिस्सा ले रहा था, उसका भाग था वो। तो जो लड़का था वो इलीगल गतिविधियों में भाग ले रहा था। तो इंडल्ज के साथ क्या आता है? इंडल्ज के साथ हमेशा ही इन प्रोपोजिशन यूज होगा, इंडल्ज इन। द बॉय वॉज इंडल्ज्ड इन इलीगल एक्टिविटी, जो बच्चा था वो इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त था। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, इंडल्ज के साथ में क्या होता है? हमेशा भी विथ कभी भी नहीं आता है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। स्मॉल पॉक्स भारत से इस बीमारी का नामो निशान मिट चुका है, और हम इसको बोल सकते हैं हमने इसको जड़ से मिटा दिया है, या इसको जड़ से मिटा दिया है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आएगा? इरेडिकेटेड इन, विद इन आएगा नहीं। तो इरेडिकेटेड के साथ हमेशा ही क्या यूज होता है? सो इरेडिकेटेड फ्रॉम, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। अब और फ्रॉम कहाँ यूज हो सकता है? जैसे लास्ट सेंटेंस में बताया, ही इज गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम जयपुर। अगर दो प्लेसेस का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट प्लेस से कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम जयपुर। द पार्सल हैज बीन शिफ्ट फ्रॉम जयपुर एंड इज हेडेड टू दिल्ली। नेक्स्ट, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है? किसी को बधाई देना। अब यहाँ पे दो वर्ड है, आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होते हैं? दोनों ई आते हैं, ई नहीं होता। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है? एक दूसरे के पूरक होना। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये फिगर देखी होगी, दूसरी फिगर ऐसी है, तो ये दोनों मिलकर एक स्क्वायर बन जाएंगे। एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड क्या होता है? आई के साथ कॉम्प्लीमेंट, इसमें पहला आई आएगा, दूसरा ई आएगा। तो उस कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है? किसी को बधाई देना, किसी की तारीफ करना। सो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, इसके साथ में हमेशा ही क्या यूज होगा? ओन यूज होगा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। ऑन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑन हमें पता ही है, ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है? किसी चीज को चालू करना, टर्न द इंजन ऑन, इंजन को स्टार्ट करो। इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ऑन आता है। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। नेक्स्ट, यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम
फॉर दिस, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अब अगेन अपोलोजाइज के साथ ही क्या आता है, हमेशा ही टू यूज होता है। अपोलोजाइज विथ तो नहीं है, आप तो किसी साथ काम करे हो तो विथ यूज होता है, टू भी नहीं। टू यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस, तुम्हें इस काम के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट, द ट्रेन इज अराइविंग बेस प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेसेस के बारे में बात हो रही होती है, तो अगर ऐसे आता है कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो हम क्या यूज करेंगे, ही लिव्स दिस दिल्ली, क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, क्योंकि दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा सिटी है, तो इन यूज करेंगे। हम दिल्ली के अंदर हम फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं कि ही लिव्स दिस सरिता विहार दिस न्यू दिल्ली, तो हम क्या लिखेंगे, ही लिव्स एट सरिता विहार इन न्यू दिल्ली। अगर बड़ी सिटी के बारे में यूज होता है, बड़े एरिया के लिए इन यूज करेंगे, छोटे के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। सिमिलरली प्लेटफॉर्म भी एक रिलेटिवली छोटा प्लेस है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एट। He is a descendant of Mughal royalty. He is a descendant बेस द मुगल रॉयल्टी, वो मुगल रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल फैमिली, शाही खानदान, वो मुगलों के शाही खानदान का अगला वारिस है, डिसेंडेंट वारिस। तो क्या आएगा डिसेंडेंट के साथ में, हमेशा हमें पता है कि क्या आएगा, ऑफ आएगा, डिसेंडेंट ऑफ आएगा, फ्रॉम इन फॉर कुछ भी नहीं आएगा, तो डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी डेस प्रेज, वर्दी के साथ क्या आएगा, हमेशा ही वर्दी ऑफ, वर्दी के साथ भी हमेशा ही ऑफ आएगा, वर्दी ऑफ। ये जो आर्ट का जो वर्क है इसकी तारीफ होनी चाहिए, ये उसके लायक है, वर्दी मीन्स लायक, प्रेज हमें पता ही है तारीफ, तो वर्दी के साथ क्या आएगा हमेशा, ओ वर्दी ऑफ। नेक्स्ट, आई डेस कोप डेस एनी प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कंफ्यूजिंग है, अक्सर पूछा गया है। तो हिंदी में इसका मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, आई कैन को डेस एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या से जूझ सकती हूँ, उससे निपट सकती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा आई कैन कोप विथ एनी प्रॉब्लम। कोप विथ हमेशा एक साथ यूज होता है, कोप के बाद प्रीपोजिशन विथ ही आएगा और ये करेक्ट फॉर्म है। हम अक्सर क्या पढ़ते हैं, हम अक्सर हमारे माइंड में कंफ्यूज रहता है कि कोप अप विथ, हम बात करते हैं फ्रेंड्स के साथ तो भी हम यूजुअली बोलते हैं कि कोप अप कर लिया क्या पे, क्योंकि कोप अप सही प्रीपोजिशन नहीं है, सही फॉर्म है कोप विथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोप विथ। नेक्स्ट, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड एट ऑफ बाय ऑफ। अब कोल्ड एट तो आगे सेंटेंस होता है कि द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड एट जयपुर और सम सिटी, ऑफ यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अगर स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया गया तो उसको बोलेंगे हम कॉल ऑफ, हैज बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मीनिंग होगा, स्ट्राइक हैज बीन कैंसिल, स्ट्राइक होनी थी, हड़ताल होनी थी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है, उसको हम बोलेंगे कॉल ऑफ। कॉल ऑफ के साथ में कॉल ऑफ ही वर्ड यूज होता है कैंसिल करने के लिए, कॉल से कई सारे वर्ड बनते हैं। कॉल ऑन क्या होता है, कॉल ऑन मीन्स टू ऑफिशियली गो एंड मीट सम ऑफिशियल पर्सन। आप किसी डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट में हो, पुलिस में इंस्पेक्टर हो, आप अपने जाके एसपी से मिलते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन, आई हैव ए कॉल ऑन। इसके अलावा कॉल ऑफ हो गया है। नेक्स्ट, माधव इज गुड डैश इंग्लिश।
अब बताइए इसमें क्या आएगा। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, अक्सर इसमें गलत होता है हमारा। तो गुड के साथ में इंग्लिश के लिए हमें क्या आएगा, गुड एट इंग्लिश। और हम लोग क्या करते हैं, माधव इज गुड इन इंग्लिश, हर कोई यही कहता है, जबकि ये रॉन्ग है। गुड सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या करें, गुड एट इंग्लिश। एट ही है तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, he traveled all days the world when he was 80 years old। जब वो 80 ईयर्स का था तभी उसने पूरे वर्ल्ड में घूम लिया, पूरा वर्ल्ड उसने ट्रेवल कर लिया। तो ट्रेवल ऑल के साथ क्या आएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स ऑल ओवर मीन्स पूरा। जब वो 80 साल का था तो उसने पूरी दुनिया घूम ली, तो क्या आएगा, ऑल ओवर। क्वेश्चन नंबर 21, तो मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ। माई फादर लिव्स इन दिल्ली, बड़ी सिटी की बात हो रही है, तो लिव्स इन दिल्ली। ट्रेन इज कमिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 6। ये छोटी रिलेटिवली स्मॉल प्लेस की बात करें तो ये हमेशा यहाँ एट यूज होगा। इनसाइड तो हो नहीं सकता, बड़ी सिटी के अंदर कहाँ इनसाइड, तो हम किसके लिए यूज करते हैं, रूम के लिए होते हैं, गेट इनसाइड द रूम। 22, a new minister has taken days after the election। over, to, down and off। तो हम इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद में जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का चार्ज था वो किसी दूसरे मिनिस्टर ने ले लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं टेक ओवर। कोई व्यक्ति, कोई भी, अगर जो पहले, इससे चलिए आपको मैं दो वन वर्ड भी करवा देता हूँ। किसी भी पोस्ट पे एक बंदा बैठा रहेगा, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मीन्स अभी इनकम्बेंट मिनिस्टर कौन है, तो अभी आज के दिन मिनिस्टर, उसको हम बोलेंगे इनकम्बेंट। उससे पहले होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडेसेसर। और जो उसके बाद में आएगा उसको बोलेंगे हम सक्सेसर। तो जब आज के दिन जो मिनिस्टर है इनकम्बेंट, वो चार्ज लेता है, तो उसके लिए हमेशा क्या वर्ड हम यूज करेंगे, टेक ओवर। चार्ज हमेशा क्या होता है, टेक ओवर। नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग, उसको सिगरेट की लत लगी हुई है, तो एडिक्ट के साथ तो हमेशा क्या यूज करते हैं, टू ही आएगा, एडिक्टेड टू। अब टू तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि कहाँ कहाँ टू आ सकता है, तो आपको एक क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, 1 2 3 4, जहाँ जहाँ टू फ्री पोजिशन आता है। तो टू प्री पोजिशन हो गया, ये अक्सर गलत होते हैं इस टाइप के, जो बहुत सारे वर्ड्स के साथ में आते हैं। इनके किस किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या यूजेज हो रहे हैं, इनके एक साथ लिस्ट बनाइए और फिर आप इसको लर्न कीजिए, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 24, यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट आपको पता ही होगा, नाश्ता। रिफ्रेशमेंट क्या होता है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। रिफ्रेशमेंट ऐसा नाश्ता जिसको आप खा के रिफ्रेश हो जाओगे। कोई भी अगर कहीं पे भी आप किसी इवेंट पे जाते हो तो पहले कुछ जैसे स्पीच होगी या कोई परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है हल्का फुल्का। पार्टेक का क्या मीनिंग होता है, पार्टेक का क्या मीनिंग होता है, आप उस चीज में इंडल्ज होना, उस सुविधा का लाभ उठाना। तो यू आर वेलकम टू पार्टेक डेस देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, आपका स्वागत है कि आप नाश्ता कर सकते हैं। तो उसको पार्टेक के साथ में क्या वर्ड यूज करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पार्टेक के साथ क्या यूज आएगा, पार्टेक ऑफ आएगा। पार्टेक, यू कैन पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कुछ कुछ, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि प्रीपोजिशंस को कुछ हद तक आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। 25, द कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड। अब एब्सोल्व का क्या मीनिंग होता है, अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं है एब्सोल्व का, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। एब्सोल्व का मीनिंग होता है जैसे एक्विट होता है, एक्विट और ये सिनोनिम है। एक्विट का मीनिंग होता है कोर्ट ने उसको निर्दोष करार दे दिया,
उसको निर्दोष पाया है तो उसको छोड़ दिया गया है। तो एब्सोल्व का मीनिंग भी वही होता है कि कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड हिम डैश द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। कोर्ट ने उसको उसके खिलाफ लगाए गए चार्जेस के बारे में निर्दोष पाया है। तो एब्सोल्व्ड के साथ में हमेशा क्या यूज होगा? एब्सोल्व्ड ऑफ, एब्सोल्व्ड ऑफ, एब्सोल्व ऑफ समथिंग, हमेशा ही ऑफ यूज करेंगे। आगे इसी की तरह एक्विट के साथ में भी क्या यूज होगा? ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। ऑफ कहाँ होगा? एब्सोल्व के साथ में भी ऑफ यूज होगा और एक्विट के साथ में भी ऑफ यूज होगा। नेक्स्ट, वाटर टर्न्स आइस इनटू ऑफ। अब वाटर है तो वो आइस के अंदर बदल जाता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अब हमें ये ध्यान देना है कि वाटर है उसकी क्या होती है? फिजिकल फॉर्म ही कन्वर्ट हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म ही हो जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इनटू। इनटू को हम क्या करेंगे? जब उसकी फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो क्या आएगा? वाटर टर्न्स इनटू आइस। नेक्स्ट, द एथलीट वन द मेडल दिस सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर इंजरी। एथलीट को सीवियर इंजरी थी, फिर भी उसने मेडल जीत लिया। ब्लैंक में क्या आना चाहिए? फर्स्ट है डिस्पाइट, इंस्पाइट। अब डिस्पाइट इंस्पाइट का क्या मीनिंग होता है? डिस्पाइट और इंस्पाइट आप दोनों एक साथ ही लर्न करते हो। डिस्पाइट का क्या मीनिंग होता है? ऑल्दो। या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, कि एक इवेंट है उससे अफेक्ट हुए बाद में भी हमने ये कर लिया। लेकिन डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज सेम ही है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्पाइट आएगा तो डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ नहीं आएगा, जबकि इंस्पाइट है वो अपने आप में अधूरा है। इंस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ आएगा ही आएगा। और डिस्पाइट और इंस्पाइट के बाद में क्या ही आ सकता है? उसके बाद में दोनों वर्ड्स के बाद में क्या आ सकता है? नाउन भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन भी यूज हो सकता है और गेरोन भी यूज हो सकता है। मीन्स वर प्लस आई एन जी। तो देखिए यहाँ पे डिस्पाइट आ सकता है। द एथलीट वॉन द मेडल डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर इंजरी। इंस्पाइट अब ऑफ है ही नहीं, इंस्पाइट ना ही यहाँ पे आ गया, तो इंस्पाइट ऑफ तो आ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या है? द एथलीट वॉन द मेडल, दो, दो तो नहीं हो सकता। अगर दो की जगह ऑल दो होता तो हो सकता था, आ सकता है। इवन दो नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 28, द चिल्ड्रन साउटेड डैश द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। अब साउट के बाद में हमें पता ही, साउट एट, डोंट साउट एट हिम, डोंट साउट एट हिम मतलब उस पे मत चिल्लाओ। साउट के साथ क्या आएगा? हमेशा ही ए आएगा। नेक्स्ट, ही इज एन अथॉरिटी डैश फिजिक्स। अब अथॉरिटी का यहाँ क्या मीनिंग है? कि कोई व्यक्ति उस चीज का एक्सपर्ट है। हर जगह होता है ना कि कोई स्पोर्ट्स के मामले में किसी को, कोई क्रिकेट पे अथॉरिटी होती है, उसको उस क्रिकेट के सारे रूल्स पता होते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के साथ में हमेशा ही क्या यूज आएगा? ऑन यूज आएगा। ही इज एन अथॉरिटी ऑन फिजिक्स। नेक्स्ट, देर आर मेनी स्वीट्स डैश द बॉक्स। फर्स्ट है इनसाइड, इन, ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ आ ही नहीं सकता, हमें पता है। कंफ्यूजन क्या है? इनसाइड और इन के अंदर। इनसाइड के अंदर तो जब हम कोई और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में तो बात कर नहीं रहे कि अंदर कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो बॉक्स के अंदर मिठाइयाँ रखी हैं, तो हमें इसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। देर आर स्वीट्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर स्वीट्स है, खत्म। अगेन प्रीफर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब बताया था कि जहाँ पे भी सुपीरियर आता है या फिर जूनियर यूज होता है तो उनके साथ में क्या यूज होता है? टू हमेशा यूज होता है। प्लस साथ में प्रीफर और प्रीफर्ड आएगा।
उनके साथ में भी क्या आएगा टू। आई प्रीफर टी टू कॉफी, मुझे चाय से कॉफी से ज़्यादा अच्छी चाय लगती है। टू। सीता वॉज थिंकिंग डैश हिज हस्बैंड, सीता अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही थी। ओके, थिंक के साथ क्या आएगा, थिंक ऑफ समबडी, किसी की याद आ रही थी तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिंक ऑफ, थिंकिंग ऑफ समबडी। अभी आपने ऑफ वाले भी वर्ड्स है, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, विथ हो गया, इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या यूज होता है, ताकि आप उसको लर्न करने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट, द रिवर थेम्स फ्लोज डैश लंदन, जो थेम्स रिवर है वो लंदन से निकलती है, तो क्या यूज करेंगे, रिवर थेम्स फ्लोज ऑन लंदन, ऑन तो हम बोलेंगे नहीं, ऊपर से थोड़ी फ्लो करेगी। ओवर, ओवर तो जैसे ब्रिज होता है रिवर के ऊपर जो टच नहीं हो रहा होता, तो ओवर नहीं आएगा। थ्रू, यस थ्रू हम बोल सकते हैं, थ्रू मीन्स किसी को पास करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ। और इन तो किसके लिए हम बोल सकते हैं, एटमिक्स लेक हो जो सिटी के अंदर ही ओरिजिन होता है, वहीं पे कहीं पे छोटी सी लेक होती है, तो उसको हम लेक बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द रिवर थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन, लंदन के, ये लंदन की सिटी है तो यहाँ से थेम्स बहती है, थ्रू, इधर से घुसी है इधर से निकली, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रू। जैसे टनल के लिए हम यूज करते हैं थ्रू द टनल, हम जाते हैं थ्रू द टनल, जैसे एक हिल है, अब यहाँ से टनल गई वो उसके पीछे की तरफ निकल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रू, इधर से बंदा मूवमेंट कार घुसेगी इधर से निकल जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, थ्रू। 34, जो ओनली सीनियर, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया सीनियर के साथ भी क्या आएगा, टू आएगा, जो ओनली सीनियर टू मी बाय 4 years, सिंपल। अब देखिए आपको, जैसे आपको ये टू पता किया, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे हैं, तो अब टू के बाद में क्या आएगा, मी, 4 years तो आ नहीं सकता है, क्या आंसर होगा, टू एंड बाय। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत सारे बहुत ईजी है। प्रीपोजिशंस में क्या होगा, आपको फिक्स रूल्स है, फिक्स वर्ड्स है, उनको आप मेमोराइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, तो आप इन क्वेश्चंस को लगभग सही ही करोगे। ही जंप्ड डैश रूफ ऑफ हिज बिल्डिंग, अब क्या सेंस बन रहा है कि वो अपनी बिल्डिंग की छत से कूद गया है। मैंने आपको बताया था कि कोई फिजिकल मूवमेंट होता है जो कहीं और आता था, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफ, तो ही जंप्ड, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ही जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हिज बिल्डिंग, वो अपनी बिल्डिंग की छत से ही कूद गया। नेक्स्ट 36, ही बोट एप्पल्स डैश ऑरेंजेस, ही बोट एप्पल्स विथ ऑरेंजेस, कोई सेंस नहीं लग रहा, बिसाइड, बिसाइड्स और फोर भी यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे अगेन कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं दो, बिसाइड का क्या मीनिंग होता है, बिसाइड मीन्स टू द साइड ऑफ समथिंग, ये एक पर्सन बैठा है एक्स, ये एक पर्सन बैठा है वाई, तो हम बोलेंगे कि एक्स इज सिटिंग बिसाइड वाई, एक्स क्या है, वाई के साइड में बैठा है, बिसाइड, जबकि वर्ड बिसाइड्स आएगा, तो बिसाइड से क्या मीनिंग होगा, इन एडिशन टू, कोई एक काम की बात हो रही है उसके अलावा किसी और दूसरी चीज की बात करनी है, कोई ऑब्जेक्ट की बात करनी है, तो उसको हम बोलेंगे बिसाइड्स। सो ही बोट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स भी खरीदते हैं उसने और ऑरेंजेस भी खरीदे हैं, तब एंड की तरह क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ड क्या आएगा, बिसाइड्स, ही बोट एप्पल्स बिसाइड्स ऑरेंज, मतलब उसे ऑरेंज के अलावा एप्पल्स भी खरीदे हैं, तो क्या यूज वर्ड आएगा, बिसाइड्स, ही बोट एप्पल्स इन एडिशन टू ऑरेंजेस। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, अगेन ये भी आपको क्या करना है, मेमोराइज ही करना है। हमेशा क्या यूज होता है, टाइम बाय योर वॉच, हम अक्सर क्या देखेंगे, टाइम तो घड़ी के अंदर देखे, तो हम क्या करेंगे, टाइम इन योर वॉच कर देंगे, जबकि ये गलत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टाइम बाय योर वॉच, टाइम बाय योर वॉच। शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली
डैश 2015। अब 2015 क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। वो 2015 से दिल्ली में रह रही है, मीन्स 2015 में शी स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, और टुडे आज तक भी वो कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता आ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस। तो आपको दिमाग लगाना नहीं है, सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। ही हैज बीन इल डैश सेवरल डेज, वो कई दिन से बीमार है। तो सेवरल डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, कितने दिन से बीमार है। क्या आना है, फोर आना है, सिंपल। सिंस और फोर ये आपको एक साथ ही दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। सिमिलरली क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स दिया रहेगा, तो आपको उसमें से इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल डेज द टीचर्स अटेंडेड द वर्कशॉप ऑन डिजिटल लर्निंग। प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने वर्कशॉप अटेंड की डिजिटल लर्निंग में, टुगेदर, अलोंग विथ, बिसाइड एंड बिसाइड्स। सो बिसाइड तो साइड में होता है किसी के, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इन एडिशन टू, ये यूजुअली हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। द प्रिंसिपल, टुगेदर, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अलोंग विथ, अलोंग विथ क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन कि प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर मीन्स प्रिंसिपल प्लस टीचर सब ने मिलके वर्कशॉप अटेंड की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अलोंग विथ। नेक्स्ट, सी स्ट्रोल्ड। स्ट्रोल का क्या मीनिंग होता है, स्ट्रोल का मीनिंग क्या होता है, वॉक लेजरली। हम खाना खा के आराम से लेजरली धीरे धीरे वॉक करके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोल। तो सी स्ट्रोल्ड स्लोली डैश द बीच एंजॉयिंग द इवनिंग ब्रीज। शाम को वो बीच के किनारे पे टहल रही थी, इवनिंग ब्रीज को एंजॉय करते करते। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थ्रू। थ्रू तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये सिटी है तो उसको क्रॉस कर जाए कोई चीज़, उसको हम थ्रू बोलेंगे। तो ये तो बीच है, बीच कैसे होगा, ये बीच है, इधर सारा समुंदर है, पानी है, तो इसको थ्रू कैसे थोड़ी हो पाएगा। अलोंग, अलोंग मीन्स उसके किनारे किनारे, अलोंग वर्ड हो सकता है। अक्रॉस भी अगेन, थ्रू और अक्रॉस का तो एक ही मीनिंग हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। बियॉन्ड मीन्स पीछे, अब समुद्र में कहाँ पीछे जाओगे, तो ऑब्वियसली सी स्ट्रोल्ड स्लोली अलोंग द बीच, जो बीच था उस बीच के किनारे वो वॉक कर रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगेन, वी हैव बीन फ्रेंड्स डेस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, और वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू कैसे पता चलेगा आपको, हैव बीन यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, सिंस। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम चाइल्डहुड में फ्रेंड्स थे और तब से लेके अब तक फ्रेंड्स हैं। ऑप्शन बी। द टीचर हैज बीन एक्सप्लेनिंग द टॉपिक डैश हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, अगेन ये मैं क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि जो फोर और सिंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या बोल रहा है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आएगा, फोर, सिंपल। टिल तो कब आता है, सिंस आएगा नहीं, पास की बात हो रही है, फ्रॉम आएगा नहीं, टिल कब आता है, कोई फ्यूचर में टाइम होता है ना, टिल 10 PM। 44, हिज करेज डैश हिज डिटर्मिनेशन हेल्प हिम अचीव सक्सेस अगेंस्ट ऑल odds। उसका साहस और उसकी डिटर्मिनेशन दोनों ने हेल्प की उसकी सक्सेस को अचीव करने में, अगेंस्ट ऑल odds, सभी मुसीबतों के खिलाफ। तो 44, हिज करेज अलोंग विथ, ऑब्वियसली ही करेक्ट ऑप्शन है। अलोंग विथ मीन्स करेज और डिटर्मिनेशन दोनों के साथ वो सक्सेस अचीव कर पाया। बिसाइड और बिसाइड यहाँ आएगा नहीं, टुगेदर यहाँ आएगा। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग डैश द नैरो लेन व्हेन द रेन स्टार्टेड। पतली नैरो सी लेन है, तो स्टूडेंट्स वहाँ चल रहे थे जब बारिश हुई। तो क्या आएगा, अक्रॉस। अक्रॉस तो मैंने बताया रिवर कैसे अक्रॉस होगा। अलोंग करेक्ट आंसर है, बिसाइड आएगा नहीं, अक्रॉस फ्रॉम भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है।
द लिटिल बॉय सेट देस इज मदर ड्यूरिंग द सेरेमनी। बिसाइड, बिसाइड्स, अलोंग, अलोंग विद। अलोंग तो कोई ऐसे होता है कि लंबी स्ट्रेच होती है, कोई जियोग्राफिकल फीचर होता है, उसके लिए होता है। बिसाइड का, बिसाइड्स का मीनिंग बताया था मैंने, इन एडिशन टू, और बिसाइड का मीनिंग बताया था टू द साइड ऑफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिसाइड। लिटिल बॉय सेट बिसाइड हिज मदर। सेरेमनी में बच्चा अपनी माँ के साइड में जाके बैठा। ए टॉल माउंटेन स्टूड डैश द विलेज ब्लॉकिंग द कोल्ड विंड्स। एक टॉल माउंटेन था माउंटेन विलेज के, जो उसको कोल्ड विंड से ब्लॉक कर रहा था। तो इन तो आएगा नहीं, विलेज के अंदर माउंटेन होगा नहीं। बिहाइंड, बियॉन्ड और बिसाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहाइंड। बियॉन्ड तो दूर होगा, बियॉन्ड मीन्स की पहुंच से दूर, दूर, तब तो कोल्ड विंड से ब्लॉक कर ही नहीं पाएगा। बिसाइड मीन्स साइड। तो करेक्ट आंसर क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड क्या होता है? पीछे, कि यहाँ पे विलेज था और पीछे माउंटेन्स है, तो इधर से जो भी कोल्ड विंड्स आ रही है उसको माउंटेन्स प्रिवेंट कर लेते थे। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू सिट इन द डैश रो सो दैट द टीचर कुड वॉच देम क्लोजली। टू द फ्रंट रो, बिसाइड रिलेवेंट नहीं है, बिहाइंड, पीछे, अक्रॉस। तो चिल्ड्रन को पूछा गया कि आप फ्रंट रो में बैठो ताकि टीचर उनको ध्यान से देख सके। ए न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट डैश द रिवर टू कनेक्ट द टू टाउन। अब ये देखिए, ये रिवर है इतनी, अब ब्रिज इसके इधर तो बनेगा नहीं, अगर पैरेलली इसके जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे अलोंग। अलोंग किसके लिए यूज करेंगे हम? बीच के लिए, और रिवर बैंक के लिए यूज करेंगे, और रोड के लिए यूज करेंगे कि हाउसेज हैव बीन बिल्ट अलोंग द रोड। अब इसको क्या बोलेंगे? हाउसेज हैज बीन बिल्ट अलोंग द रोड। अब ये रिवर है, ब्रिज बनेगा इधर, तो क्या यूज होगा? अक्रॉस यूज होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अक्रॉस। डैश हिज lack of experience he managed to lead the project successfully। एक्सपीरियंस इसको कमी थी, फिर भी उसने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज कर दिया है। तो डिस्पाइट, इंस्पाइट, मैंने दोनों को आपको बताया। इसमें मोस्ट प्रोबेबली एरर क्या दिया रहता है? डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ आता नहीं है, और इंस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ आएगा। यही से एरर्स उठाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंस्पाइट के बाद में ऑफ तो दिया नहीं, सो डिस्पाइट इज करेक्ट आंसर, ऑल्दो, इवन दो, कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियोज को लाइक करो। थैंक यू।